समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। गत दिनों से हम दोहावली रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में भगवान राम की भक्ति, भगवान राम की शक्ति, भगवान राम की नीति का वर्णन किए हैं। अलौकिक दोहे हैं, दिव्य दोहे हैं। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के सगुण रूप और निर्गुण रूप दोनों से ऊपर उठ करके भगवान नाम रूपी संजीवन मूढ़ी यानी संजीवनी बूटी का पान करने के लिए कहते हैं, यानी राम नाम का जप करने के लिए कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत नाम का आश्रय लेकर के अपने जीवन में अलौकिक कार्य किया है। कीर्ति यश स जीवती जो कहा गया है कि महापुरुष लोग, जो कीर्तिमान महापुरुष हैं, जिन्होंने समाज को, राष्ट्र को कुछ दिया है, वह सदा जीवित माने जाते हैं और वह सदा जीवित रहते ही हैं। शब्द ब्रह्म के रूप में वह विचरण करते हैं पृथ्वी पर, हर आत्मा में समाहित होते हैं वे। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोहावली रामायण में कह रहे हैं, दोहा पर आते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज लगभग 77-78 वर्ष की उम्र में उन्होंने रामचरितमानस पर लेखनी चलाई। इससे पहले उन्होंने 9 का नाम जप किया। अब 9 का क्या होता है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। कहने का मतलब कि गोस्वामी जी नाम जप का अनुष्ठान पूर्ण रूप से किया, भगवत साक्षात्कार किया नाम के बल से। इसलिए वे चाहते हैं कि अन्य जीव भी इस कलिकाल में ना योग से सिद्धि होती है, ना तप की सिद्धि होती है, ना जप की सिद्धि होती है। अन्य मंत्रों का जो जप है वह हो सकता है, मंत्र के ऋषि कौन हैं, मंत्र जप की विधि क्या है, इसलिए तंत्र मंत्र की भी सिद्धि नहीं होती है। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान नाम का आश्रय ले लो, राम नाम का आश्रय लेकर के, राम नाम की शरणागति स्वीकार करके राम नाम का जप करें। यह नाम ही बीज हैं, नाम ही सारी चीज़ें बताएंगे। तो आज यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी जी, सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं, निर्गुण मन ते दूरी, तुलसी सुमिरहूँ राम को, नाम सजीवन मूरी। सगुण रूप के ध्यान में तो प्रीति युक्त रुचि नहीं है और निर्गुण स्वरूप मन से दूर है, यानी समझ में नहीं आता। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी दशा में राम नाम स्मरण रूपी संजीवनी बूटी का सदा सेवन करो। अब इसका भावार्थ समझते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सगुण रूप के ध्यान में तो प्रीति युक्त रुचि नहीं है। अब प्रीति युक्त रुचि क्या है? प्रीति नाम दृढ़ विश्वास हो। सगुण साकार परमात्मा में उनका जब ध्यान करते हैं या उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चरणामृत लेते हैं, फूल तुलसी अर्पण करते हैं, तो उसमें प्रीति होना चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक वह सगुण साकार परमात्मा केवल चित्रपट और मूर्ति रूप में ही रहते हैं। वह चैतन्य तब होते हैं जब भक्तों की भावना प्रबल हो, प्रखर हो, पूर्ण समर्पण हो, उसके बाद ही उसकी दिव्य चेतना उसमें प्रवाहित होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझें कि हम आप कहते हैं कि अयोध्या के, वृंदावन के, तिरुपति बालाजी के ठाकुर जी सिद्ध हैं, श्री हनुमानगढ़ी के श्री हनुमान जी सिद्ध हैं। इस कहने का तात्पर्य यह है यहाँ कि उनकी सिद्धि, उनका प्रभाव तो है ही। जब भक्त लोग जाते हैं भक्ति की प्रकाष्ठा से,
यानी श्रद्धा विश्वास से युक्त होकर जब भक्त भगवान के सामने मस्तक रखता है, उनका चरणामृत प्रसाद लेता है, तब वह और प्रभावशाली चमत्कारी हो जाते। जब तक हमारी भावना पूर्ण रूप से भगवान के साथ एकाकार ना हो जाए, तब तक सगुण साकार भी परमात्मा साक्षात्कार नहीं होते हैं। आप देखेंगे कहीं कहीं के जो पुजारी होते हैं, जब भगवान की वह सेवा पूर्ण भाव से करते हैं, समर्पण भाव से करते हैं, श्रद्धा विश्वास से निष्ठ होकर के करते हैं, वह भगवान चैतन्य होते हैं। और उनके जाने के बाद, यानी जब वह पूजा छोड़ देते हैं अथवा उनका शरीर छूट जाता है, तो मंदिर वही है, ठाकुर जी वही हैं, लेकिन पुजारी यदि श्रद्धा विश्वास से युक्त नहीं है तो वही भगवान चेतनाहीन हो जाते हैं। इसलिए सगुण साकार परमात्मा भले ही चित्रपट हो, लेकिन हमारी श्रद्धा और मेरा विश्वास दृढ़ है तो वह हमारे भगवान हमारे लिए परमात्मा हैं। जैसे आप देखें कि भगवान शिव राजकुमार में भी परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इनकी श्रद्धा, इनकी निष्ठा और इनका विश्वास दृढ़ है। और भगवती सती उनके साथ हैं, कथा भी सुनी है, लेकिन परमात्मा में भी राजकुमार का ही दर्शन करती है। ऐसे ही चित्रपट में भी परमात्मा है, और परमात्मा भी यदि श्रद्धा विश्वास से युक्त नहीं है तो उनका भी कोई मूल्य नहीं होता है। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं, सगुण रूप के ध्यान में तो प्रीति युक्त रुचि होनी चाहिए। यदि रुचि नहीं है तो वह भगवान आपके लिए सगुण साकार होते हुए भी किसी काम का नहीं होगा। और यदि आपकी प्रीति है, श्रद्धा विश्वास है, भगवान में निष्ठा है, तो वह भगवान आपके लिए चित्रपट भी भगवान हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यह भावना, हृदय का विस्तार होना, ये भगवान की कृपा से ही होगा। जब तक भगवान स्वयं कृपा ना करे तब तक जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता, और जब हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा, भगवत भाव पैदा नहीं होगा। और जब तक भगवत भाव पैदा नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी, श्रद्धा विश्वास नहीं होंगे, तो फिर पूजा भी व्यर्थ ही माने जाते, केवल कर्म कांडात्मक रह जाते हैं, केवल कर्म कांड के रूप में, क्रिया के रूप में ही रह जाते हैं। उसमें ना भक्ति होती, ना भक्ति से कोई शक्ति ही प्राप्त हो पाती। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भैया सगुण ध्यान रुचि सरस नहीं, यानी सगुण ध्यान रुचि में सरस यानी प्रीति युक्त रुचि नहीं है, और निर्गुण स्वरूप मन से दूर है, यानी समझ में नहीं आता। क्योंकि निर्गुण स्वरूप का ध्यान करने के लिए, निराकार का ध्यान करने के लिए भी वेद शास्त्र उपनिषद आदि का बोध हो। दूसरी बात, कोई महापुरुषों की कृपा हो। जब कोई महापुरुष कृपा करते हैं, जब महापुरुषों के सानिध्य में बैठ कर के भगवत स्वरूप का चिंतन मनन बोध जब होता है, जब आत्मबोध होता है, फिर उसके बाद पर बोध होता है, परमात्मा का बोध, परमात्मा का स्वरूप का बोध जब होता है, तभी वह निर्गुण निराकार परमात्मा से भी हमारी चेतना जुड़ती है, हमारी दिव्यता जुड़ती है। और यदि संतों का संग नहीं किए, महापुरुषों के साधु संतों के बीच में नहीं बैठे, निर्गुण स्वरूप का, निराकार का केवल ग्रंथों में पढ़ने से ही साक्षात्कार हो जाएगा, बोध हो जाएगा, यह संभव नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वह समझ में ही नहीं आता, वह तो मन से मानो बहुत दूर है। फिर जीवन क्या उपासना रहित ही रह जाए? कहते हैं नहीं, दोनों से ऊपर उठ करके यदि आप चाहते हैं
हम आप कोई भी भक्त भक्ति करना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सहज मार्ग बता रहे हैं। वो कहते हैं सगुण ध्यान भी समझ में आ जाएगा, निर्गुण निराकार परमात्मा भी समझ में आ जाएगा। यदि राम नाम का जप शुरू कर दें, राम नाम का अनुसंधान, राम नाम जप रूपी यज्ञ शुरू कर दें, राम नाम स्मरण रूपी संजीवनी बूटी का सदा सेवन करना शुरू कर दें तो परमात्मा समझ में आ जाएंगे। नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक ही लक्ष्य है, जीव परमात्मा से जुड़े। जब तक वह परमात्मा के नाम से नहीं जुड़ेगा तब तक परमात्मा का बोध नहीं हो सकता है। और यदि परमात्मा के नाम से जबरदस्ती भी जुड़ जाए, भाई कुभाई अनख आल सहूं, नाम जपत मंगल दिशि दशहूं। किसी भी तरह भगवान के नाम से जुड़ जाएं तो दसों दिशाओं में मंगल ही मंगल होंगे। और जब तक नाम से नहीं जुड़ेंगे तब तक भगवान के स्वरूप से भी जुड़ना मुश्किल है। बहुत सारे भक्त हैं, नित्य मंदिर जाते हैं, केवल एक क्रिया बनाए हैं, आदत बनाए हैं, जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में बदलाव नहीं आता है। जीवन ज्यों का त्यों नीरस बना हुआ है। मठ मंदिरों में दर्शन करने के लिए हम आप भक्ति भाव से जाते हैं और हमारे आपके पीछे चोर भी लगे रहते हैं। वे भी भगवान के सामने रहते हैं लेकिन उनकी दृष्टि कहीं और होती है, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि वे केवल मानते हैं ये भगवान है, केवल उनका एक लक्ष्य है कि मुझे चोरी करना है। उनके लिए क्या भगवान, क्या मंदिर, उनके लिए तो कोई मूल्य ही नहीं है। हम आप भी गोस्वामी जी महाराज की दृष्टिकोण से यदि भगवत नाम का आश्रय ले लें, भगवान नाम का जप करें, आदत बना लें कि किसी भी तरह भाई कुभाई अनख आलसम, नाम जपत मंगल दिशि दसों। कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। वह नाम जो मंगल करने वाले हैं, अमंगल का हरण करने वाले हैं, उमा के सहित भगवती पार्वती भगवान शिव जप करते हैं, पार्वती जी के सहित भगवान शिव अहरनिशि राम नाम का जप करते हैं। हम आप भी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है, धर्म की मर्यादा में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वाह करते हुए और भगवान नाम का आश्रय लें, भगवान का भरोसा रखें। जब भगवान से जुड़ेंगे, भगवान नाम से जुड़ना ही एकमात्र रास्ता है। किसी भी तरह नाम जप करें। जप करने से हृदय शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगी, मन पवित्र होगा। और इस जप में कोई परिश्रम नहीं है, केवल जिह्वा से राम नाम का जप करें। जब कुछ दिन करेंगे, कम से कम सतत लगातार मात्र 40 दिन करें, तो 40 दिन के बाद वह राम नाम अपना प्रभाव और अपना चमत्कार, अथवा यह कहें कि उस नाम से प्रेम होना शुरू हो जाएगा। और हमारे नामानुरागी महापुरुष तो जब नाम से प्रेम हो जाता है तो परमात्मा राम को भी दूर करते हैं कि प्रभु आप मेरे सामने ना आए, क्योंकि नाम जप में बाधा होती। कहने का मतलब कि नाम से जब प्रेम हो जाएगा तो स्वतः मन पवित्र होने लगेगा। और यदि कोई बुराइयां हैं जीवन में, कोई वासना है जीवन में, अवस्था अधिक हो गई है, फिर भी संसार में ही आ सकते हैं, घर परिवार में ही आ सकते हैं, तब भी परेशान ना हो। यदि नाम जप करेंगे
तो जो भी आपकी इच्छाएं होगी कि हमारी वासना अब हमसे दूर हो जाए, यदि आदत हमारी कोई बुरी आदत है वह दूर नहीं हो रही है, छूट नहीं रही है, तो वह नाम जप के प्रभाव से कब छूट जाएगा यह पता नहीं चलेगा। सारी वासनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, सारी इच्छाएं जो वासनात्मक इच्छाएं हैं वह समाप्त हो जाएंगे। भगवान की इच्छा से आप अपना जीवन चलाने लगेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है कि भगवान नाम रूपी संजीवनी बूटी का सदा सेवन करे। संजीवनी बूटी हम आप जानते हैं, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी तो उस समय श्री हनुमान जी महाराज ही संजीवनी बूटी ला करके दिए थे और वह संजीवनी बूटी उन्हें पुनः प्राण वापस कर दिया। ऐसे ही हमारी आपकी सोई हुई चेतना जो है वह राम नाम स्मरण रूपी संजीवनी बूटी का जब पान करेंगे, सदा जप करेंगे, तो हमारी सोई हुई सारी दिव्य शक्तियां देवत्व का प्रादुर्भाव हो जाएगा। हमारा आपका जीवन विराट जीवन हो जाएगा, भक्ति युक्त जीवन हो जाएगा। व्यवहार में शुचिता आ जाएगी, आहार में शुचिता आ जाएगी, चरित्र में शुचिता आ जाएगी। हम आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। जब तक व्यवहार में दूषण है, जब तक विचार में दूषण है, जब तक चरित्र में दूषण है, तब तक शरीर से भले ही स्वस्थ हैं लेकिन वह अस्वस्थ ही माना जाएगा। यदि आपको पुनः लक्ष्मण की तरह ऐसा लगे कि मैं पुनः स्वस्थ होकर के भगवान राम के साथ जुड़ेंगे, भगवान के भक्तों के साथ जुड़ करके समरांगन में युद्ध करेंगे, यानी अपनी प्रतिभा का विस्तार करेंगे, राम काज करेंगे, तो इसके लिए आप राम नाम स्मरण रूपी संजीवनी बूटी का सदा सेवन करना शुरू कर दें। भले ही अवस्था अधिक हो, लेकिन चेतना ऐसी जग जाएगी कि वह चेतना आपसे राम काज कराना शुरू कर देगी। इसलिए अपने जीवन को विराट बनाएं। विराट बनाने का केवल मात्र एक ही उपाय है, वह उपाय है राम नाम स्मरण रूपी संजीवनी बूटी का सदा सेवन। खाते पीते सोते जागते जब भी समय मिले तो राम नाम का उच्चारण करें, राम नाम का जप करें और लोगों को भी प्रेरित करें कि भगवान नाम से व्यक्ति जुड़े। भगवान नाम से जुड़ते ही लोक और परलोक दोनों की सिद्धि हो जाएगी। जीवन में आनंद ही आनंद हो जाएगा, जीवन शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध हो जाएगा, निर्दोष जीवन हो जाएगा और आह्लाद आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। गोस्वामी जी महाराज इसलिए कह रहे हैं कि भैया सगुण और निर्गुण परमात्मा के दोनों स्वरूप माने गए हैं। दोनों से ऊपर उठकर केवल एक काम करो, तुलसी सुमिरहु राम को नाम सजीवन मूल। राम नाम का स्मरण करिए, राम नाम का स्मरण करते ही जीवन शुद्ध हो जाएगा। संजीवनी बूटी है यह। तो हम आप भी भगवान की हेतु की कृपा से यदि नाम में रुचि नहीं हो रही है, तब भी आप भगवान से वही नाम जो हैं उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे नाम से जोड़ दें, नाम जप से जोड़ दें और नाम जप यज्ञ में करता रहूं। जो नाम जप हमेशा अहिंसात्मक यज्ञ है, उसमें किसी प्रकार कोई हिंसा नहीं है। और जैसे कहा जाता है मज्जन फल पेखिए तत्काला, ऐसे ही नाम जप करने से तत्क्षण ही सिद्धि की प्राप्ति होगी, बहुत शीघ्र ही लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। अगर साकाम करें अथवा निष्काम करें। साकाम करना है, कोई कामना की पूर्ति से भी करना है, तो इसके लिए भी नाम जप। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, यदि संसार की लौकिक कामना है, तो भी नाम जप का यदि आश्रय ले लें तो वह व्यक्ति, बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। जो लौकिक कामनाएं हैं वह पूर्ण हो जाएंगे और भगवान नाम की कृपा से भगवत चरित्र, भगवत धाम, भगवत रूप का भी दर्शन होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सगुण
और निर्गुण दोनों का बोध हो जाएगा। फिर लोक परलोक दोनों बन जाएंगे। हम आप भी यशस्वी, कीर्तिमान, महान व्यक्तित्व, आदर्श स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए भगवान नाम से जुड़ें, अधिक से अधिक राम नाम का जप करें। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। श्री राम जय जय राम।